हमारे भगवान कन्हैया जो हैं बड़े चंचल हैं। जन्म हुआ, जन्म होते ही भाग गए मथुरा से गोकुल। तुरंत 6 दिन में पूतना को निपटा दिया। 6 दिन में पूतना को निपटा दिया। अब पूतना के निपटने के बाद भगवान करवट जब बदले तो शगड़ासुर आया, झगड़े पे बैठा, शगड़ासुर को निपटाया। तृणावर्त आया, तृणावर्त को निपटाया। मुंह खोलकर मैया यशोदा को ब्रह्मांड का दर्शन कराया। गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया। नाम बड़ा टेढ़ा, कृष्ण कर्ष्यति कृष्ण। बलराम जी का नाम बलराम, बलराम राम। रमन्ते योगिनाम यस्य सह रामा, जो योगियों के हृदय में रमण करें वो राम। भगवान की लीलाएं हम और आप सामान्य मनुष्यों की तरह हैं। इसलिए कृष्ण से ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण ने हम सबके साथ समय ज्यादा व्यतीत किया है। भगवान ग्वाल वालों के संग गैया चराए, तो गैया चराने में तो सामान्य व्यक्ति भी जुड़ जाएगा ना, नहीं जुड़ेगा? ग्वाल वालों के संग चोरी करने जाते घर में, मटकी तोड़ने। अब बताओ, सारे ग्वाल वाले इकट्ठे हो जाते हैं। अब जगत के पालनहार को चोरी करने की जरूरत है क्या? क्या उसके पेट में भूख है? लेकिन वो लीला है। क्या है वो? एक लीला है। कैसी लीला? आओ बताता हूं। लीला किसे कहते हैं उसे समझो। जैसे दादाजी अपने पोते के साथ कबड्डी खेलते हैं। दादाजी अपने बेटे के संग क्या खेलते हैं? पकड़म पाई, कबड्डी। और क्या होता है, कई बार दादाजी बोलते मैं हार गया तू जीत गया। पोते को अपनी छाती पे बिठा लेंगे और बोलेंगे मैं हार गया तू। अब बताओ, 4 साल, 5 साल, 6 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा है, और दादाजी कह रहे हैं मैं हार गया तू जीत गया। क्यों? क्या है ये? क्या दादाजी सच्ची हार गए, या वो उस पोते की प्रसन्नता के लिए लीला कर रहे हैं, हारने का नाटक कर रहे हैं? जैसे मां, कई बार मां बच्चों के साथ खेलती है, बच्चों की खुशी के लिए खेलती है, बच्चों की खुशी के लिए हार जाती है, घोड़ा बन जाती है, दादा घोड़ा बन जाते हैं, बच्चा ऊपर बैठता है, चलता है। ये क्या है? ये बच्चों की प्रसन्नता के लिए दादाजी कर रहे हैं, खुशी के लिए कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना? कई बार मां अपने बच्चे को चलाती है ना, तो खुद पीछे की तरफ चलती है, बच्चे को आजा 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 आजा, और वो खुद पीछे जाएगी और बच्चे को आगे लाएगी। अब बताओ, क्या उल्टा कोई चलता है? उल्टा चलना सही है कि गलत है? पर मां बच्चे के लिए उल्टा चलती है। क्यों? ताकि मेरा बच्चा सीधा चलना सीख जाए, इसलिए वो उल्टा चलती है। वह मां की एक लीला है, इसे बाल लीला कहते हैं। बच्चों के संग जो आप टाइम गुजारते हैं वो लीला है। वो बच्चों के साथ, बच्चों की खुशी के लिए आप सब काम करते हैं, हाँ या ना? जैसे माता पिता दादा दादी छोटे छोटे बच्चों की खुशी के लिए वो सारा काम करते हैं, उसी तरह भगवान अवतार लेकर आए तो भक्तों की खुशी के लिए उन्होंने सारी लीलाएं की। जो जो किया केवल भक्तों की प्रसन्नता के लिए। चाहे वो माखन चोरी की लीला हो, चाहे वो वस्त्र हरण की लीला हो, गोपियों के कपड़े चुराने की। अब ये लीलाएं क्या है? और एक बात और है कि हर लीला के पीछे कोई ना कोई मैसेज है, संदेश है समाज के हित के लिए। कृष्ण को जानना इतना भी सरल नहीं है। आज राधा और कृष्ण को बहुत लोग नहीं जानते, तो उन पर उंगलियां खड़ी करते हैं। कृष्ण को जानना
इतना भी तो आसान नहीं है। कृष्ण हैं भगवान, पर लीलाएं उन्होंने इतनी सरल करी, इतना सीधा काम किया सामान्य बच्चे की तरह कि लोग उनको लगता है कि ये तो इंसान है। अब बताओ, श्री कृष्ण ने एक उंगली से पूरा पहाड़ उठाया, क्या ये किसी इंसान के बस का था? कुछ लीलाएं भगवान को ऐसी करनी पड़ी कि ताकि वो दुनिया को कह सकें कि भाई तुम हमें सामान्य मनुष्य ही मत समझ लेना, हम मनुष्य रूप में हैं, मनुष्य नहीं। दादाजी बच्चों के संग खेल रहे हैं, बच्चे की तरह बने हुए हैं, पर दादाजी बच्चा नहीं है, उनका अनुभव बच्चों से कई गुना ज्यादा है। वो बच्चों के साथ खेल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चे हैं। इसका अर्थ यही है कि भगवान मनुष्यों के संग मनुष्यों की लीला कर रहे हैं। इसका अर्थ ये मत समझ लेना कि वो मनुष्य हैं, वो मनुष्य रूप में साक्षात भगवान है, श्री हरि है, श्रीमन नारायण है। समझ में आई बात? तो भगवान ने पूतना को मारा, फिर भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। थोड़ा बड़े भये तो ग्वाल वालों की टीम तैयार करी और ग्वाल वालों के संग भगवान माखन चुराने गए। ग्वाल वालों का गोला बनाते हैं, छींके पे रखा मक्खन, मटकी से गोला बनाते, मंगल के मुंह में, श्री दामा के मुंह में दे मारते हैं और थोड़ा अपना भी खाते हैं, आनंद लेते हैं। माखन खाना सीख गए भगवान, और आप पिज्जा बर्गर में लगे हुए हैं। आज का बच्चा माखन खाता तो उसकी आंखें कमजोर ना होती, बच्चों को अटैक की संभावनाएं ना होती। ये माखन नहीं खाते, कमजोर हो रहे हैं। इसलिए हमारे भगवान ने देखो कितना बढ़िया मैसेज दिया कि भाई भगवान को पता था कि आने वाले समय में लोगों का खाना पीना दूषित हो जाएगा, तो भगवान ने माखन चोरी करके बता दिया कि भैया माखन ही खाना, अपना भला चाहते हो तो। इसलिए माखन चोरी करी। अच्छा, भगवान ग्वाल वालों के संग जुड़े रहे, छींके से माखन निकाल के खाते हैं। ये माखन क्यों चुराते हैं भगवान? ये माखन चोरी क्या है? माखन मतलब मन। माखन की तरह जिस दिन आपका मन होगा, मक्खन बिल्कुल निर्मल होता है, मक्खन बिल्कुल कोमल होता है। जिस दिन आपका मन मक्खन की तरह निर्मल और कोमल हो गया, उस दिन आपके मन रूपी मक्खन की भगवान चोरी कर लेंगे। आपके मन को भी भगवान चुरा लेंगे। कब? जब आपका मन मक्खन की तरह निर्मल हो जाएगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र ना भावा, मोहि कपट छल छेद्र ना भावा। भगवान निर्मल मन वाले का मन चुराते हैं। वत्सान मुंचन क्वचित समय, गायों के बछड़ों को खूंटे से भगवान खोल देते हैं, गायों के बछड़ों को खोल देते हैं। अच्छा, बछड़े कहां बंधे थे? खूंटे से। अच्छा ये बताओ, आपका मन किस खूंटे से बंधा हुआ है? आपका मन बंधा हुआ है ना खूंटे से। कहां बंधा है आपका मन? आप सबका मन संसार के खूंटे से बंधा हुआ है। और भगवान क्या करते हैं? उन बछड़ों को खूंटे से खोल देते हैं। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि तुम सबका मन खूंटे से बंधा है। यदि आपके मन को संसार के खूंटे से कोई खोल सकता है तो केवल भगवान खोल सकते हैं। इसलिए भगवान की शरण में चलो। अच्छा एक बात बताओ, मथुरा में मैया, मथुरा
मैं यमुना जी है ना, एक बार क्या हुआ, यमुना जी में कुछ भंगेड़ी लोग आके बैठे नाव में। यमुना जी के किनारे नाव थी, नाव में कुछ भंगेड़ी लोग बैठे। भंगेड़ी जानते हो ना, भांग पीने वाले। कुछ भांग पीने वाले जाकर बैठ गए नाव में, और नशे, भांग के नशे में वो बोले अब तो हम यमुना के रास्ते प्रयागराज चलेंगे। मथुरा की नाव में बैठे और पूरी रात भंगेड़ियों ने नाव चलाई। सवेरा हुआ, देखा वहां कुछ लोग नहा रहे थे। पूछा भैया क्या हम प्रयागराज आ गए? लोगों ने हंसते हुए कहा पागल, प्रयागराज कहां, ये तो मथुरा है। अरे हम तो मथुरा से चले थे और हमारी नाव पूरी रात चली। लोगों ने कहा पागल, रात भर नाव चलाई पर नाव तो खूंटे में बंधी रही, खोली नहीं। नाव खूंटे से खोली ही नहीं और रात भर नाव चलाती रही, चलाते रहे। अब बताओ नाव कहीं पहुंचेगी ऐसे में? जब तक नाव खूंटे से खुलेगी नहीं तब तक नाव कहां पहुंचेगी। यही है, जब तक आपका मन संसार के खूंटे से खुलेगा नहीं तब तक भला भगवान तक ये मन कैसे पहुंचेगा। पहले खोलो तो सही, खोलने को आप तैयार हों तो सही, खोलिए फिर देखो आपका मन कैसे नहीं लगता भगवान में। तो ये मन देखो, जब तक नाव बंधी थी तब तक सारा मेहनत बेकार जा रही थी। ऐसे ही आप लोग भी, मन तो लगा है, हाँ